दोस्तों अगर डॉग्स की बात करें तो ये दुनिया के सबसे कॉमन एनिमल्स में से एक है। वैसे तो ये हर दूसरे घर या गली में देखने को मिल ही जाते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की जिन ओल्ड डॉग ब्रीड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, इन्हें आपने पहले ही कभी नहीं देखा होगा। चाइनीज शार्पे। दोस्तों अगर हिस्ट्री के सबसे यूनिक और रेयरेस्ट डॉग्स की बात की जाए तो चाइनीज शार्पे का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट आता है। डॉग्स की ये नस्ल 202 बीसी से भी पुरानी है। आर्कियोलॉजिस्ट ने एंशिएंट चाइना के इलाके गैंगडोंग की खुदाई के दौरान इस डॉग के फॉसिल्स दरियाफ्त किए थे। ये अपनी रिंकल स्किन की वजह से दूसरे डॉग से बहुत ही डिफरेंट लगता है। इसकी पूरी बॉडी हेयरलेस और बहुत ज्यादा ढिलकी हुई होती है। एंशिएंट चाइनीज इस डॉग को फाइटिंग और हंटिंग के लिए यूज करते थे। वैसे तो ये डॉग अब एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन 1970 में इसे स्मगलिंग करके यूएस में लाया गया था और इसकी बुल डॉग और बुल टेरियर से क्रॉस ब्रीड करवाई गई थी। इस तरीके से पैदा होने वाली नस्ल रियल शार्पे से थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन बहरहाल ये इसी नस्ल के कुत्ते में से एक है। इवन के 1978 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम वर्ल्ड रेयरेस्ट डॉग्स में शुमार किया गया था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि दुनिया में इस वक्त इस तरह के सिर्फ 60 ही कुत्ते मौजूद हैं। ये डॉग वाकई में बहुत यूनिक है। सैमोयड। दोस्तों ये जो कुत्ता आप देख रहे हैं, ये डॉग ब्रीड तकरीबन 3000 साल पुरानी है। इसे पहली दफा साइबेरिया में ब्रीड किया गया था। इन्हें साइमोटी पीपल कहा जाता था, इसीलिए इन लोगों ने इसका नाम सैमोड डॉग रख दिया। ये डॉग हिरन का शिकार करके खाते थे और इन्हें मोस्टली हंटिंग और पुलिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता था। इनका कलर प्योर व्हाइट होता है और इनकी स्किन डबल लेयर्ड में होती है। ये कुत्ता अपनी स्किन टाइप की वजह से एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में भी इजीली सर्वाइव कर सकता है। इन डॉग्स को पहली दफा 1800 में यूरोप के अंदर इंपोर्ट किया गया था। इवन कि इनमें से एक डॉग क्वीन अलेक्जेंडर को गिफ्ट भी किया गया था। आजकल इन डॉग्स को पेट के तौर पर घरों में रखा जाता है। इवन कि इन डॉग्स को स्माइली डॉग भी कहा जाता है। ये कुत्ता रियली बहुत अट्रैक्टिव है। शि त्जू। दोस्तों वैसे तो दुनिया में कुत्तों की बहुत सी नस्लें मौजूद हैं, लेकिन इस जैसा क्यूट और एडोरेबल डॉग आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इसका नाम शि त्जू है और ये डॉग ब्रीड 800 बीसी से भी ज्यादा पुरानी है। इस डॉग ब्रीड का ताल्लुक चाइना से है और कदीम चाइनीज के बादशाह और रॉयल फैमिलीज इसे पेट के तौर पर रखना पसंद करते थे। ये इनका फेवरेट डॉग माना जाता था। चाइनीज ना तो इसे सेल करना पसंद करते थे और ना ही किसी को देते थे। इस डॉग ब्रीड को सबसे पहले 1930 में आइडेंटिफाई किया गया था। इस कुत्ते के नाम का मतलब लिटिल लायन होता है, लेकिन ये लायन की तरह खतरनाक नहीं होता। ये बहुत ही खूबसूरत और लॉयल पेट है। इसका साइज दूसरे डॉग्स के मुकाबले में काफी छोटा होता है। आजकल इन डॉग्स को घरों में ऐसे पेट रखना बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इनके जिस्म पर लंबे लंबे बाल होते हैं जो कि इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। इसकी ये हेरी लुक इसे और भी ज्यादा यूनिक बनाती है। एक्जुलू डॉग। दोस्तों इस कुत्ते का पूरा नाम एक्जुलू इट्सक्विंटेटी होता है। डॉग की ये नस्ल दुनिया की सबसे पुरानी डॉग ब्रीड मानी जाती है। इस डॉग की सबसे यूनिक बात यह है कि इसकी बॉडी हेयरलेस होती है। इस पर एक भी बाल नहीं होता। ये डॉग तकरीबन 3500 साल पुराना है। कुत्ते की इस नस्ल का अंदाजा आर्कियोलॉजिस्ट को तब हुआ था जब एंशिएंट मेक्सिको के मुतालिक रिसर्च की जा रही थी। इन्हें खुदाई के दौरान इस नस्ल के कुत्तों की बाकियात मिली थी। इनका कहना था कि कदीम मैक्सिकन्स इन डॉग्स को बहुत मुकद्दस मानते थे और इनकी इबादत भी करते थे। इसकी वजह यह है कि इन कुत्तों में हीलिंग पावर मौजूद होती है। इन्हें जब चोट लगती है तो वो बगैर किसी ट्रीटमेंट के खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। एंशिएंट मैक्सिकन्स का मानना था कि ये कुत्ता टूथ पेन, इंसोम्निया और एस्थमा जैसी बीमारियों को ठीक कर सकता है। इवन कि आज भी इसे थेरेपी और कंपेनियनशिप के लिए यूज किया जाता है। ये रियली बहुत अनयूजुअल है। चोचो। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारे मजहब में कुत्तों का गोश्त हराम होता है, लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं जो इस नापाक चीज को बहुत शौक से खाते हैं। ये जो डॉग आप देख रहे हैं, ये भी इन्हीं में से एक है। कुत्ते की ये नस्ल तकरीबन 200 बीसी ओल्ड है। इसे पहली दफा एंशिएंट चाइना में ब्रीड किया गया था। ये डॉग देखने में बिल्कुल स्मॉल लायन की तरह लगता है। इसकी गर्दन पर बहुत ज्यादा घने बाल होते हैं। ये ना सिर्फ लुक वाइज लायन जैसा लगता है, बल्कि इसकी तरह स्ट्रॉन्ग और ब्रेव भी होता है। कदीम चाइना के लोग इसे एज ए गार्ड और डिटेक्टिव कुत्ते के तौर पर यूज करते थे। ये ज्यादातर ठंडे इलाकों में पाया जाता है। सन 1820 में इसे चाइना से यूरोप में लाया गया था। आजकल ये घरों में पेट डॉग्स के तौर पर यूज होता है। इसके अलावा इसे यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ही शौक से खाया भी जाता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस कुत्ते की जबान ब्लू और ब्लैक कलर की भी होती है। ये रियली अनबिलीवेबल है।
जापानीज चिन दोस्तों डॉग एक बहुत ही वफादार जानवर है। इस वक्त दुनिया में कुत्तों की तकरीबन 500 नस्लें मौजूद हैं। ये जो डॉग आप देख रहे हैं इसका नाम जापानीज चिन है। इसका नाम सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे इसका ताल्लुक जापान से होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में इसे सबसे पहले चाइना के अंदर ब्रीड किया गया था। ये एक बहुत ही ओल्ड डॉग ब्रीड है। इसे 600 साल कबल मसीह में एंशिएंट चाइनीज ने ब्रीड किया था। ये सिर्फ रॉयल फैमिलीज में ही देखने को मिलता था। वो लोग इसे एक कंपेनियन के तौर पर रखना पसंद करते थे। इसे कैट लाइक डॉग भी कहा जाता है क्योंकि इसकी शक्ल और बॉडी एक बिल्ली की तरह होती है। 723 बीसी में इसे कोरियन रूलर को गिफ्ट किया गया था। इवन के 19वीं सदी में चाइना ने इसे अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन पियर्स को भी गिफ्ट किया था। आजकल मोस्टली घरों में ये डॉग पेट के तौर पर रखा जाता है। एनीवे जो भी हो, ये डॉग रियली बहुत क्यूट है। अफगान हॉर्न दोस्तों, इस डॉग का नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये अफगानिस्तान के डेजर्ट्स और माउंटेन से बिलोंग करता हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में कुत्ते की ये नस्ल सबसे पहले इजिप्ट के डेजर्ट्स में डिस्कवर की गई थी। एंशिएंट इजिप्ट्स इन्हें हंटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इन्हें ज्यादातर हिरन और लीपर्ड्स का शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये कुत्ते उनकी गर्दनें दबोचकर इनका शिकार करते थे। डॉग की इस नस्ल को सबसे पहले 18वीं सदी में ब्रिटिश सोल्जर्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था। वो लोग इन्हें जंगलों में शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये कुत्ते ना सिर्फ पुराने जमाने में बल्कि आज भी बेस्ट हंटर्स माने जाते हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि इन्हें पेट बनकर रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता क्योंकि इनकी नेचर काफी एग्रेसिव टाइप की होती है। इसीलिए इनकी ट्रेनिंग भी काफी मुश्किल से होती है। एनीवे जो भी हो, इस कुत्ते की लुक वाकई में बहुत वियर्ड है। पिकनीज दोस्तों, ये जो डॉग आप देख रहे हैं फर्स्ट ग्लांस में इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये एक टॉय है, लेकिन ये एक बिल्कुल रियल कुत्ता है। इस डॉग को सबसे पहले 200 बीसी में एंशिएंट चाइनीज ने ब्रीड किया था। इसका फेस बिल्कुल फ्लैट होता है और इसका निचला हिस्सा पियर शेप का होता है। कदीम जमाने में ये कुत्ता सिर्फ बादशाहों के महलों में ही देखने को मिलता था। इवन के इन्हें रॉयल्टी के तमाम आदाब सिखाए जाते थे। इन लोगों का मानना था कि ये कुत्ता एक शेर जितनी ताकत रखता है। इन्हें बहुत ज्यादा बहादुर माना जाता था। इन्हें बादशाह अपने पर्सनल डॉग्स के तौर पर यूज करते थे। इनमें से कुछ कुत्ते साइज में बहुत ही छोटे होते थे। बादशाह इन्हें अपनी बाजू के अंदर छुपा लेते थे और खतरे की सूरत में इन्हें दुश्मन को डराने के लिए यूज किया जाता था। आज भी कुत्तों की इस नस्ल को बहुत ही ब्रेव और प्रोटेक्टिव माना जाता है। बहरहाल जो भी हो, ये कुत्ता वाकई में बहुत क्यूट है। नियोपोलिटन मास्टिफ दोस्तों, ये जो ह्यूज फिजिक वाला डॉग आप देख रहे हैं इसका नाम नियोपोलिटन मास्टिफ है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल डॉग है। डॉग की ये नस्ल बहुत ज्यादा पुरानी है। इसे 700 बीसी के आर्टिफैक्ट्स में देखा गया है। आर्कियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि इस डॉग ब्रीड को रोमन एम्पायर के लिए ब्रीड किया गया था। वो लोग इन्हें वार डॉग्स के तौर पर यूज करते थे। ये जंग के दौरान दुश्मन से लड़ाई करते थे और इन्हें बुरी तरह जख्मी कर देते थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन डॉग्स को डिटेक्टिव्स के तौर पर भी यूज किया जाता था। ये दुश्मन तक पहुंचने में बादशाह के सिपाहियों की मदद करते थे। इनकी लुक एक रियल बीस्ट की तरह होती है। इनकी स्किन और मुंह के नीचे मौजूद रिंकल्स इन्हें और भी ज्यादा टेरिफाइंग लुक देते हैं। इस डॉग को पहली दफा 1973 में इंपोर्ट करके यूएस लाया गया था। एनीवे जो भी हो, ये डॉग ब्रीड वाकई में टेरिफाइंग है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।